वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 61 है। 60 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं, या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम जो कि एक गाजर घास है के परागण से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है चर्म रोग, सेकंड ऑप्शन है दमा, थर्ड ऑप्शन है चर्म रोग एवं दमा दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पार्थेनियम की बात की जा रही है, ये एक प्रकार का मतलब गाजर घास है, ठीक है, के परागण से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो कि आपका चर्म रोग भी होता है और दमा भी होता है, ये दोनों होता है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष तैयार की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1972 में, सेकंड ऑप्शन है 1976 में, थर्ड ऑप्शन है 1974 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1968 में। तो देखिए मगरमच्छ के संरक्षण के लिए, ठीक है, ये मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये स्टार्ट किया गया था किस वर्ष? तो ये तैयार किया गया था किस वर्ष? तो ये तैयार किया गया था आपका 1974 में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब स्टार्ट किया गया? तो ये 1992 में किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब स्टार्ट किया गया? तो ये 1973 में स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट दिया गया है कि जीवी अनुक्रम एवं ऐसी अनुक्रमणीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक विकास होता है। दूसरा दिया गया है जीवी अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय अग्रज समुदाय कहलाता है। देखिए दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड फोर्थ में दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? तो देखिए जीवी अनुक्रम एक ऐसी अनुक्रमणीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक विकास होता है, ये सही बात है। देखिए दूसरा दिया गया है कि जीवी अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय जो है कि अग्रज समुदाय कहलाता है। तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता एमओपी अयंगर को जाना जाता है। दूसरा दिया गया है भारतीय बायोफाइटा के पिता केसी मेहता हैं। दिया गया है केवल एक सही है। दूसरा दिया गया है केवल दो सही है। तीसरा दिया गया है एक और दो दोनों, एंड फोर्थ दिया गया है न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए इसमें जो है कि भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान, इसके पिता जो है कि एमओपी अयंगर को जाना जाता है। तो सही है कि एमओपी अयंगर को जो है कि भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता कहा जाता है। दूसरा ये दिया गया कि भारतीय बायोफाइटा के पिता केसी मेहता हैं। तो देखिए भारतीय बायोफाइटा के पिता कौन है? तो ये केसी मेहता नहीं है। तो ये जो है कि एसआर कश्यप को भारतीय बायोफाइटा के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक सही है आपका, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है ब्राउनियन गति जीव द्रव्य से संपन्न होती है। दूसरा दिया गया है दो कोशिकाओं के कोसा द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना की संज्ञा प्लाज्मोडेस्मेटा को दी जाती है। केवल एक सही है। दूसरा दिया गया केवल दो, तीसरा दिया गया एक और दो दोनों, एंड चौथा दिया गया न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए इसमें जो है कि ब्राउनियन गति जीव द्रव्य के संपन्न होती है, जीव द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है, ये सही है। दो कोशिकाओं को कोसा द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना की संज्ञा प्लाज्मोडेस्मेटा को दी जाती है, ये भी आपका सही है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को बायोक्लास की संज्ञा दी जाती है। दूसरा दिया गया है एटीपी का निर्माण गल्जिकाय में होता है। कूट दिया गया है केवल एक,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, एंड 4 दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो देखिए इसमें जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को बायोक्लास की संज्ञा दी जाती है। सही बात है कि दी जाती है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग की बायोक्लास की संज्ञा। दूसरा दिया गया है कि एटीपी का निर्माण जो है कि गाल्जिकाय में होता है। तो ये गाल्जिकाय में नहीं होता है एटीपी का निर्माण, ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न कि गाल्जिकाय में। एटीपी का निर्माण की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए गाल्जिकाय जो है कि ये कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, तो केवल इसमें एक सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है जिंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटॉफ ने किया। दूसरा दिया गया है जिंपिंग जीन गन्ने की फसल में खोजा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवल 1, सेकंड ऑप्शन दिया गया है केवल 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो देखिए जिंपिंग जीन की खोज जो है कि किसने किया? तो मैकक्लिंटॉफ ने किया, ठीक है। ये सही बात है कि मैकक्लिंटॉफ ने जो है कि जिंपिंग जीन की खोज की थी। देखिए जिंपिंग जीन ये जो है कि गन्ने की फसल में खोजा गया, तो ये गन्ने की फसल में नहीं खोजा गया, ये किस फसल में खोजा गया? तो ये मक्के की फसल में खोजा गया था, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें है आपका केवल एक सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। दूसरा दिया गया है रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिया गया है कि केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, एंड फोर्थ दिया गया है न तो 1 और न ही 2 सही है। तो देखिए आपका ये रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ये सही है आपका। देखिए रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये भी आपका सही है कि इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार जो है कि रक्त समूह के लिए दिया गया था। अच्छा देखिए रक्त समूह, रक्त ब्लड ग्रुप जो है कितने होते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और 1930 में किसी और को भी एक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि किसको दिया गया, बहुत ये फेमस है, 1930 में उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए दिया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये थर्ड ऑप्शन, आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। दूसरा दिया गया है पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। कूट दिया गया है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। तीसरा दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सही है, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2 सही है आपका, ठीक है। तो देखिए आपका हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? धमनी कहते हैं, ठीक है, ये सही है। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है, ये भी आपका सही है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 1882 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। दूसरा दिया गया है कि हैनीमैन ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। कूट दिया गया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है, और 4 दिया गया है न तो 1 और न ही 2 सही है। तो देखिए आपका ये जो कि 1882 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। तो देखिए ये जो है कि आपका 1882 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया था कालरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज, तो ये किसने किया था? तो ये जो है कि रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। दूसरा जो है कि हैनीमैन ने रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया था। तो देखिए ये जो है कि लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया था, ये हैनीमैन ने नहीं किया था। किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। देखिए ये रेबीज जो है ना,
रेबीज का टीका कब लगाते हैं? जब किसी को पागल कुत्ता, गीदड़ या भेड़िया काटता है तो इसको 72 आवर्स के अंदर जो है कि रेबीज का टीका वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, देखिए टीबी की बात करते हैं तो हमारे देश में जो है कि टीबी को कब खत्म करने की बात की गई है, कि मतलब टीबी से मुक्त कब कर दिया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि टीबी को हमारे देश से कब खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये दोनों क्वेश्चन जो है कि आपका दोनों जो दिया गया है वो गलत है, तो ये हो जाएगा आपका 9 तो 1 और नहीं 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि 18 मई 1974 में पोखरण जो कि राजस्थान में है, भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया। दूसरा दिया गया है कि पहले परीक्षण के 24 वर्षों बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। पहला दिया गया केवल 1 सही है, दूसरा दिया गया केवल 2, तीसरा दिया गया 1 और 2 दोनों सही है, एंड चौथा दिया गया ना तो 1 और नहीं 2 सही है। तो देखिए 18 मई का दिन था 1974 में, जो कि पोखरण राजस्थान में पड़ता है। भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया था, किसके कार्यकाल में? तो इस टाइम पे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। देखिए पहले परीक्षण के 24 वर्षों बाद दूसरी बार जो है कि 11 मई और 13 मई को 1998 में ये परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये हुआ था, तो ये दोनों जो है कि आपका सही है। तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनली के अंदर होता है, इसके बाद जो है कि भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। दूसरा दिया गया है 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवल 1, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है केवल 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि 1 और 2 दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ना तो 1 और नहीं 2। तो देखिए प्रखनली शिशु के बारे में बात की जा रही है। इसके मामले में जो निषेचन होता है वो प्रखनली के अंदर होता है। ठीक है, और इसके बाद से होगी भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है, ये प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने जो है कि विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु मतलब लुइस ब्राउन को जन्म दिया था। ये भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सीवी रमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है डॉक्टर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा दिया गया है डॉक्टर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया केवल 1, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है केवल 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि न तो 1 और न ही 2। तो देखिए डॉक्टर सीवी रमन जी को जो है कि 1930 में भौतिक विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए? तो ये रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए इनको जो है कि रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए जो है कि हर साल हम मनाते हैं ना 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इन्हीं के स्मृति में जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों आपका सही है, पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की? फर्स्ट ऑप्शन है 7वीं में, सेकेंड ऑप्शन 3री में, थर्ड ऑप्शन है 5वीं में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 9वीं में। तो कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था जिसमें जो है कि कृषि के क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी? तो वो था आपका 3री पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 3री पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। ठीक है, इस अवधि में जो कृषि उत्पादन की वृद्धि दर थी -1.0% जो है कि दर्ज की गई थी।
ठीक है। देखिए इस टाइम पे जो है ना, यह भारत के लिए जो है कि युद्ध, अकाल एवं राजनीतिक अस्थिरता का काल था, क्योंकि ये -1.0% जो है कि इसकी वृद्धि दर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। दूसरा है मूल्य में कमी होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तीसरा है मूल्य का गिफिन वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए गिफिन वस्तुओं की बात की जा रही है, तो वो वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो देखिए जिन वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। देखिए जितनी महंगी होगी उसकी मांग जो है कि उतनी बढ़ती है, ठीक है। वो वस्तुएं जो है कि गिफिन वस्तुएं होती है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए कल क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, उसके बारे में देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 60 डेसिबल, 55 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन है 75 डेसिबल एंड फोर्थ ऑप्शन है 90 डेसिबल। तो आवासीय क्षेत्र की बात की जा रही है और ये जो है कि दिन की बात की जा रही है, ठीक है। तो आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता जो है कि कितनी होती है? तो वो होती है आपका 55 डेसिबल। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए डेसिबल जो है कि ध्वनि की तीव्रता का ये मानक इकाई होता है, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिदत्त पूंजी पर, सेकेंड ऑप्शन है कुल प्रयुक्त पूंजी पर, थर्ड ऑप्शन है अधिकृत पूंजी पर एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्गमित पूंजी पर। तो कंपनी द्वारा जो है कि लाभांश की घोषणा की जाती है, तो ये ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। ये आप लोग इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर जो है मैं कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक में हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक में हमारा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए